आज का एपिसोड शुरू होते ही एपिसोड शुरू होगा एक पॉजिटिव सीन के साथ। यशदीप के घर बैठी अनुपमा को पता चलेगा कि श्रुति को होश आ गया है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बिना देर किए वो भागी भागी हॉस्पिटल पहुंचेगी, लेकिन वहां अनुज और आध्या को श्रुति के पास बैठा देखकर उसके कदम ठिठक जाएंगे। वो कमरे के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर किसी तरह वो कमरे के भीतर पहला कदम बढ़ाएगी। इसी बीच आध्या अपनी जगह से उठेगी और हाथ पकड़कर अपनी माँ को कमरे से बाहर कर देगी। आध्या अनुपमा से कहेगी, आप गलत रूम में आ गई है, इसलिए प्लीज मुझे और मेरे परिवार को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपने फिर एक बार साबित कर दिया कि खून के रिश्ते ही खून के होते हैं। आपने फिर एक बार मुझ में और परी में परी को चुना और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। इसलिए अब प्लीज चली जाइए यहाँ से। छोटी अपनी माँ के मुंह पर दरवाजा बंद कर देगी और अनुपमा ठगी सी खड़ी रह जाएगी। अनुपमा जब अपनी तकलीफ से उबरने की कोशिश कर रही होगी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आएगा और उसे पता चलेगा कि कल सुपरस्टार शेफ का सेमीफाइनल राउंड है और उसे सुबह 9 बजे पहुंचना है। अनुपमा खुद को हिम्मत देगी और इधर अहमदाबाद में अलग ही नाटक चल रहा होगा। बापूजी अपनी नाराजगी लीला से कहेंगे कि वनराज डिम्पल के साथ गलत कर रहा है और उससे भी ज्यादा गलत लीला कर रही है, जो अपने बेटे के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही। इस पर लीला कहेगी कि वनराज ठीक ही कर रहा होगा। बाद में बापूजी सीधे वनराज शाह से भिड़ जाएंगे और उससे कहेंगे, डिम्पल इस घर की बेटी है, कोई भेड़ बकरी नहीं है कि किसी के भी यहाँ खूंटे पर बांध आओ। तुझे जीवन भर मोटी बा से यह शिकायत रही कि उसने शादी के वक्त उसकी पसंद नापसंद तुझसे नहीं पूछी। तू जीवन भर अनुपमा को मसालदानी बुलाता रहा और काव्या की तरफ आकर्षित हो गया। अगर मोटी बा ने तब तेरे साथ गलत किया था, तो आज तू वही गलत डिम्पल के साथ करने जा रहा है। बात वनराज शाह की समझ में आएगी।